हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट, कोरुक हितबुक रितबुक। इसका मतलब क्या है? वन हु ईट्स होलसम फूड इन राइट अमाउंट एंड सीजन इज हेल्दी। कोई ऐसा जो कि न्यूट्रिशन रिच खाना खाता है सही मात्रा में और सीजन के हिसाब से। What do we eat? हमें क्या खाना चाहिए? फूड इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड एनर्जी। जो खाना है वो हमारे सर्वाइवल मतलब हमारे ज़िंदा रहने के लिए और हमें हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ईट डिफरेंट फूड्स एवरी डे, वेराइटी इज़ की। हम रोज़ अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वैरायटी है, इतनी फूड की इतनी ज़्यादा वैरायटी है इसीलिए। डाइवर्सिटी इन फूड। फूड में भिन्नता, फूड में अलग अलग फूड होते हैं ना वो। फूड वेरी अक्रॉस इंडिया। जो फूड है वो हमारे पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ट्रेडिशनल फूड्स आर बेस्ड ऑन लोकल क्रॉप्स। जिस इलाके की जोन सी भी क्रॉप ग्रोन होगी उसी तरीके का ट्रेडिशनल फूड मिलेगा। जैसे कि पंजाब में मक्का ज़्यादा ग्रोन होता है तो वहाँ पे मक्के से ही रिलेटेड आपको ट्रेडिशनल फूड मिलेगा। ठीक है। एक्टिविटी, एक्सप्लोर स्टेट्स फूड। पंजाब मक्के की रोटी सरसों दा साग। कर्नाटका डोसा इडली। मणिपुर सिंजू कंगसोई। पंजाब, कर्नाटका और मणिपुर का आपको खाना दे रखा है। चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस। कुकिंग प्रैक्टिसेस होता है कि किस तरीके से हम खाना बनाते हैं, वो होती है कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो पहले के ज़माने से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं? ट्रेडिशनल टूल्स। पहले हम खाना कैसे बनाते थे? चूल्हे पे बनाते थे, सिलबट्टे पे बनाते थे। चूल्हे पे हम रोटी सेकते थे और सिलबट्टे पे हम चटनी बनाते थे। अब अब क्या होता है? अब मॉडर्न टूल्स आ गए हैं। अब गैस स्टोव मतलब गैस आ गई हैं, उस पे हम खाना बनाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर पे हम चटनी ग्राइंड करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। फूड के कंपोनेंट्स, फूड के पार्ट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, फैट एनर्जी को स्टोर करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की मसल बनाने में मदद करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसके सोर्स क्या है? व्हीट, राइस, पोटैटो और फ्रूट्स। ये हमें बिल्कुल क्विक एनर्जी देता है। एग्जाम्पल क्या है? जो स्पोर्ट्समैन है जो मैराथन में भागते हैं वो ग्लूकोज पीते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। फैट्स फाउंड इन बटर, ऑयल, नट्स एंड घी। स्टोर एनर्जी, कीप वार्म, ये एनर्जी को स्टोर करता है और हमें गर्मी देता है। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन, ये हमारी बॉडी बनाने में बहुत मदद करता है और ये पल्सेस मतलब दालें, दूध, अंडे, मंगोड़ी और ये फिश मतलब मछली में मिलता है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस, ऐसे न्यूट्रिशन जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बीमारियां नहीं लगने देते। विटामिन ए हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन सी हमारे मसूड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, आयरन हमारे ब्लड को प्रोटेक्ट करता है और कैल्शियम हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसीज डिजीज़ वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस की कमी से जो बीमारियाँ होती हैं वही डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। अब जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया। रफेज एंड वाटर, रफेज का दूसरा नाम होता है डाइटरी फाइबर्स। रफेज होल ग्रेन्स फ्रूट्स एड्स डाइजेशन, रफेज हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं और रफेज के सोर्स क्या है? होल ग्रेन्स और फ्रूट्स। वाटर रिमूव्स वेस्ट, हेल्प्स अब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस, वाटर हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है और जो न्यूट्रिशंस है उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशंस इन राइट अमाउंट, ये बैलेंस डाइट क्या होती है? इसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस एक अमाउंट में खाते हैं हम, मतलब बिल्कुल राइट अमाउंट में कि हमें कितना फैट खाना चाहिए, कितना
कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, उस हिसाब से हम खाना खाते हैं, तो वो हम क्या ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। और वो कौन कौन से और होते हैं, एक तो वेरीज बाय एज, एक्टिविटी एंड हेल्थ। हमें अलग अलग न्यूट्रिशन किस अमाउंट में लेने चाहिए, किसके हिसाब से लेने चाहिए। एक तो हमारी एज के हिसाब से, हम ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उसके हिसाब से। एक हमारी हेल्थ कैसी है, हम एकदम फिट हैं या फिर हम थोड़े से बीमार हैं। अवॉइड्स एक्सेस फैट्स, शुगर, मतलब कोई बंदा ना ज़्यादा फैट खा रहा है, ना ज़्यादा शुगर खा रहा है, ना बाहर का खाना खा रहा है, वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को ले रहा है जो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करता है। फूड टेस्टिंग एक्टिविटीज़, कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन है या नहीं, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं घर पे। स्टार्च, आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। अगर हम किसी भी फूड आइटम पे स्टार्च डाल देते हैं, मतलब सॉरी आयोडीन डाल देते हैं, अगर उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च है। अगर हम एक फूड को वो पेपर में फोल्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, ध्यान रखना है हमें कि पेपर फटना नहीं चाहिए। और अगर उस फूड के अंदर थोड़ा सा पानी है तो उसको सूखने के लिए छोड़ दो। फिर जब हम उसको खोल के देखेंगे तो अगर उस खाने पे ऑयली पैच है तो मतलब उस खाने के अंदर फैट है। अब प्रोटीन के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें कौन कौन सी केमिकल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम उस खाने पे उन केमिकल्स को डाल देते हैं, अगर फिर उसके बाद उस खाने का जो कलर है वो वॉयलेंट हो जाता है, तो इसका मतलब उस खाने में प्रोटीन है। कंपेयरिंग फूड्स, पोटैटो वेफर्स, रोस्टेड चना, आप इन दोनों में से कौन सा फूड प्रेफर करोगे और क्यों। देखो, मैं तो रोस्टेड चना प्रेफर करूँगी क्योंकि जो चना है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है पोटैटो वेफर्स से, क्योंकि इसके अंदर है ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और लेस फैट, जिससे कि मैं मोटी नहीं होंगी और आप भी नहीं होगे। मिलेट्स न्यूट्री सीरियल्स, मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, बाजरा, रागी, जवार और सांवा। और इसे ये न्यूट्री सीरियल्स मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर, कैल्शियम, आयरन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, कैल्शियम है और आयरन है। ये किसी भी वेदर में उग जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में। फूड माइल्स, फूड माइल्स क्या होती है, खाना खेत से हमारी प्लेट में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है उसी को हम फूड माइल्स कहते हैं। अब हमें कैसा खाना खाना चाहिए, लोकल खाना खाना चाहिए, ताकि उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो पैसा है वो कम हो। और जो पोल्यूशन है, जैसे कि पोल्यूशन भी कम होता है। एक तो उस खाने के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन आता है, वो खाना जो डैमेज हो जाता है बिल्कुल, उसके अंदर कंटेमिनेट्स आ जाते हैं। और एक फार्म से यहाँ तक लाने में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ है, उसका जो पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस होगा। ईट माइंडफुली, हमें सोच समझ के खाना चाहिए, हमें फूड की वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके। हमें फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है समरी, ईट हेल्दी, सीजनल एंड लोकल फूड्स, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और सीजनल खाना खाना चाहिए, मतलब सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए, और लोकल फूड खाना चाहिए। बैलेंस डाइट अगर कोई भी बंदा लेता है तो उसकी बॉडी क्या है, हेल्दी रहती है। जंक फूड कोई खाता है तो उसकी अनहेल्दी हैबिट्स हो जाती हैं, मतलब वो अनहेल्दी हो जाती है उसकी बॉडी। और हमें डॉक्टर पोशिता की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। आज के लिए इतना ही, आप सबका थैंक यू।